हाउडी फिजिक्स लवर्स, कैसे आप सब। ये एक क्वेश्चन सीरीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है जो लास्ट 10 इयर्स में बोर्ड एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं सीबीएसई ऑल इंडिया 2014, 19, 16 ईस्ट और फॉरेन में आ चुका है। लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि आपने एक्सप्रेशन फाइंड करनी है फोर्स के लिए और टॉर्क के लिए जब आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। उसके साथ में इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, जैसे क्वेश्चन 5 मार्क में है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया और सुटेबल डायग्राम की हेल्प से हमें ये एक्सप्लेन करना है, दिखाना है, शो करना है कि इट डज नॉट अंडरगो एनी ट्रांसलेटरी मोशन। derive an expression for torque acting on it and specify its direction। वन बाय वन करके हम ये सारे क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करना है और उसके ऊपर लगने वाले फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से बताऊंगा जैसा कि आपको बोर्ड में लिखने से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर शो करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें जो फील्ड लाइंस हैं उनको पैरेलल शो करना है। जब आप पैरेलल लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर यूनिफॉर्म है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को प्लेस करेंगे और वो डाइपोल इस फील्ड के साथ में कितना एंगल बनाता है, थीटा। ओके, नाउ दिस इज द डाइपोल सेंटर। हमने मान लिया कि ये डाइपोल का सेंटर है और ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका पॉजिटिव से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के टुवर्ड्स मूव करता है। अब यहां पर डाइपोल में हम जानते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड है माइनस क्यू। ओके, अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा ऐसे। इट मींस दिस पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स प्लस क्यू इंटू ई, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव करता है टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसकी फोर्स होगी आपकी F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ठीक है, बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट आएगी। F1 और F2 दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि F1 और F2 दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। यहां पर हम देख रहे हैं पॉइंट O के अबाउट पॉइंट A और पॉइंट B पर दो एंटी पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं, और इस तरह जब दो एंटी पैरेलल फोर्सेस लगती हैं तो वो प्रोड्यूस करती हैं टॉर्क। ओके, नाउ वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे और इसको एक्सटेंड करेंगे। यहां पर ये एंगल बना 90 डिग्री। अगर डाइपोल की लेंथ में 2L कंसीडर करता हूं तो इसका मतलब क्या है, इस थीटा की हेल्प से मैं इस परपेंडिकुलर की लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं। देखिए, जब आप बोर्ड में इस डेरिवेशन को करेंगे तो आपने कुछ बातों का खास ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको जो है स्टेप्स वाइज मार्किंग मिलती है, तो आपने हर स्टेप को माइंड में रखना है। सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे, सिचुएशन जो आपने यहां पर शो की है, रिप्रेजेंट की है, उसके लिए आप कंसिडरेशन लिखेंगे। आप लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर की इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो हमने E से रिप्रेजेंट की. ओके, नाउ द चार्ज प्लस Q and minus Q both experience the electric force. Both experience the electric force due to electric field. ओके, कि जो हमारे चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. अब देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा प्लस QE, और जो नेगेटिव चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा माइनस QE. तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है हमें टोटल फोर्स और टोटल टॉर्क फाइंड करना है. आप यहां पर इसको आई कैप और माइनस आई कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो व्हाट इज द टोटल फोर्स? टोटल फोर्स इज F, दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2. और जब आप F1 F2 दोनों को ऐड करेंगे यू विल ऑब्टेन प्लस QE माइनस QE. इसका मतलब सिस्टम पर जो टोटल फोर्स एक्ट कर रही है वो जीरो है. ओके, सो यहां पर जो टोटल फोर्स है वो जीरो है. इट मींस देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन. देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, कि यहां पर कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन करने के लिए सिस्टम के पास एक्सेलरेशन होनी चाहिए, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए सिस्टम की नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए. ओके, नाउ वी कैलकुलेट द टॉर्क. अब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे. तो हमें पता है 11th क्लास में हमने स्टडी किया है टॉर्क का फॉर्मूला, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स. किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कंसीडर करेंगे और इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर आर्म ऑफ कपल से मल्टीप्लाई करेंगे. बट उससे पहले हमें यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस AM, जिसे हम आर्म ऑफ कपल कहते हैं, वो हमें कैलकुलेट करना होगा. आर्म ऑफ कपल क्या होता है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी पैरेलल फोर्सेस. हम F1 और F2 को एंटी पैरेलल फोर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि F1 और F2 पैरेलल है और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है. सो सबसे पहले हम AM की वैल्यू निकालेंगे. उसके लिए हमें क्या करना होगा? इन ट्राइंगल ABM, इन ट्राइंगल ABM. अब जो ABM है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप इसमें लगा सकते हैं साइन थीटा. और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज AM and hypotenuse is dipole length, that is 2L. You can see in the diagram AM and AB is the dipole length और dipole length हमारी 2L है. So यहां पर देखिए AM की वैल्यू क्या आएगी? AM is equal to 2L sin theta. ओके, ये हमने निकाल लिया आर्म ऑफ कपल. अब लगाइए टॉर्क का फॉर्मूला. टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स. तो हमारा जो किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लोगे वो QE है, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2L sin थीटा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क? टॉर्क इज Q इंटू 2L इंटू E sin थीटा. लिख सकते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो देखिए टॉर्क कितना आ गया? टॉर्क आ गया आपका Q इंटू 2L होता है डाइपोल मोमेंट, दैट इज P. हमारा जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है वो है Q इंटू 2L, दैट इज P. P इंटू E sin थीटा. ओके, नाउ PE sin थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क. ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया. और इसी को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P क्रॉस E. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, P क्रॉस E. और जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है दैट इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस E. जो भी प्लेन होगा इसका, प्लेन ऑफ P क्रॉस E का, उसके परपेंडिकुलर होगी आपके डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, जो कि आप राइट हैंड स्क्वायर रूल से फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ P एंड P क्रॉस E. सो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, 1 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 था, 1
टॉर्क हमने फाइंड कर दिया। उसके बाद कहता है कि आपने जो है सुटेबल डायग्राम शो करना है जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन ना हो। तो ये भी देखिए कंसेप्ट मैंने यहीं पर डिफाइन किया कि F हमारा 0 है तो इसका मतलब ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, ये ट्रांसलेटरी है, देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन। सो डायग्राम ये हमारा आ गया इसमें। उसके बाद कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, वो भी हमने डिराइव कर दिया। स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन, तो वो भी हमने बता दिया। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is perpendicular to the plane of P cross E. ओके, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, derive an expression for the work done in rotating a dipole from angle theta naught to theta 1. अब हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालना है थीटा नॉट से थीटा 1. ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन. सो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो हम यहां पर एजम्पशन लेते हैं. क्या एजम्पशन लेते हैं? लेट dw is the small amount of work done. Let dw is the small amount of work done for small displacement. For small displacement, कितना डिस्प्लेसमेंट? d थीटा. यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर है, तो हमने मान लिया कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन है वो है dw. ओके, नाउ द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, dw इज इक्वल टू टाउ d थीटा. दिस इज द फॉर्मूला, रोटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नाउ व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज pe sin थीटा d थीटा. अब हम क्या करेंगे? टोटल वर्क फाइंड करेंगे. सो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड्स वी गेट. हम इसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड. जब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम 0 टू w, pe sin थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू d थीटा. और लिमिट यहां पर क्वेश्चन में गिवन है थीटा नॉट से थीटा 1. एक बार और देख लेते हैं, लिमिट यहां पर गिवन है थीटा नॉट से थीटा 1. सो dw का इंटीग्रेशन होगा w एंड pe sin थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा नॉट से थीटा 1. सो w इज इक्वल टू pe माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा नॉट. So this is the formula of work done in case of dipole placed in uniform electric field. Now ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया. देखिए दोनों पार्ट हो गए, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट का ये वाला हो गया, है ना. अब देखिए डिफाइन टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P placed in uniform electric field E, express it in vector form and point out the direction along which it acts. ये भी कंप्लीट कर लिया, है ना. What happens if the field is non-uniform? देखिए क्वेश्चन ये आ गया, What happens if the field is non-uniform? तो देखिए अगर फील्ड यहां पर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, है ना. अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होता है? देखिए इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, तो इसमें दो केस हो सकते हैं. या तो फील्ड आपका इंक्रीज करेगा या फील्ड आपका डिक्रीज करेगा. एक केस हमने ले लिया, फील्ड इज इंक्रीजिंग, और दूसरा केस हमने लिया बी केस, फील्ड इज डिक्रीजिंग, है ना. या तो इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग. फील्ड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. देखिए अगर फील्ड इंक्रीज होगा तो फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगी, उनकी जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी. और अगर स्पेसिंग कम होती है तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग है और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक है. ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए आपने एक डाइपोल प्लेस किया. जब आप डाइपोल प्लेस करेंगे तो यहां पर आएगा F1 दैट इज इक्वल टू QE1, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है
और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू अलग है। क्या है? E1 जो है वो E2 से लार्जर है। इसका मतलब जो आपका F1 है वो QE1 है और जो F2 है वो माइनस QE2 है। क्लियर? अब यहां पर जब आप फोर्स फाइंड करेंगे, टोटल फोर्स, तो फोर्स आपकी क्या आएगी? F1 प्लस F2। पहले वाले केस में F1 और F2 इक्वल थे, बट यहां पर इस केस में आपका रिजल्ट आएगा QE1 माइनस E2, और E1 जो है वो E2 से लार्जर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल फोर्स है उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें मिलेगा और वो रिजल्ट जीरो के इक्वल नहीं होगा। और अगर आपकी टोटल फोर्स जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस द ट्रांसलेटरी मोशन। इसका मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस करेगा। देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस द ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसा ही यहां पर होगा, अगर फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनमें स्पेसिंग इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर इस बार E1 ये है और E2 ये है, अब भी वही है, लेकिन इस बार सिचुएशन क्या है कि E1 जो है वो E2 से स्मॉलर है। तो इस केस में भी जो आप डाइपोल प्लेस करोगे वहां पर जो टोटल फोर्स आएगी दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारा फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो वहां पर प्रोड्यूस होगा ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेटरी भी हो सकता है, लेकिन जो वहां पर होगा ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा। ओके, तो दोनों तरह के मोशन यहां पे होंगे, रोटेशन कम होगी, ट्रांसलेशन ज्यादा होगी, वो डिपेंड करता है फील्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर। ये हो गया। अब देखिए आगे थर्ड केस, सेकंड केस हो गया, what would happen if the external field E is increasing parallel to P and anti-parallel to P। अगर फील्ड पैरेलल टू P है या एंटी पैरेलल टू P है तो क्या होगा, है ना? फील्ड इज इंक्रीजिंग, ये ध्यान दीजिए, फील्ड इज इंक्रीजिंग। तो देख लेते हैं केस। अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के हिसाब से हम कर लेते हैं, फील्ड इज इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग पैरेलल टू P। तो दो केस है, एक है पैरेलल टू P और दूसरा केस है एंटी पैरेलल टू P। एंटी पैरेलल का मतलब होता है अपोजिट। ओके, सो यहां पर भी फील्ड इंक्रीज हो रहा है, फील्ड इज इंक्रीजिंग, फील्ड इज इंक्रीजिंग पैरेलल टू P और एंटी पैरेलल टू P। तो देखिए ये हमारा डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट है। इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी हमारा डाइपोल मोमेंट है P। ये नेगेटिव चार्ज डाइपोल का और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये सेंटर मान लेते हैं, दिस इज द सेंटर। ओके, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमने दिखा दी। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल है। ओके, दोनों केस मैंने समझा दिया आपको। अब यहां पर देखिए फील्ड इज इंक्रीजिंग, अगर फील्ड इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब जो बी पॉइंट है वहां पर फोर्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए पॉइंट। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पॉइंट ए, तो बी पॉइंट पर जो फोर्स है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। इस केस में क्या होगा, ये बी है और ये ए है, इस केस में आपके ए पॉइंट पर फोर्स ज्यादा होगी और बी पॉइंट नहीं। यहां पर क्या देखिए, फील्ड इज इंक्रीजिंग, यहां पर इस डायरेक्शन में फील्ड इंक्रीज कर रहा है। अगर फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा और वो भी एंटी पैरेलल है ना, तो देखिए जो नेगेटिव चार्ज है वो फील्ड के अगेंस्ट में जाता है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, और ये फोर्स क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपका अलोंग द फील्ड लाइन जाता है और नेगेटिव चार्ज उसके अगेंस्ट में जाता है। ठीक है, अब यहां पर फील्ड इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहां पर एफ ए ग्रेटर है एफ बी से, एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी। ओके, अगर एफ ए ग्रेटर देन एफ बी है तो यहां पर जो डाइपोल है आपका वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा,
और इस केस में डाइपोल आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन मूव करेगा। तो दोनों में डाइपोल के जो मूवमेंट की ट्रांसलेटरी मोशन की डायरेक्शन है वो सेम होगी। क्लियर? क्योंकि यहां पर जो एफ बी की डायरेक्शन है वो ये है और एफ ए की डायरेक्शन जो है वो ये है। सो जिस डायरेक्शन में एफ बी लगेगा उसी डायरेक्शन में आपकी डाइपोल ट्रांसलेटरी मोशन शो करेगी, और इस केस में जहां पर आपका एफ ए लगेगा उसी डायरेक्शन में आपकी डाइपोल ट्रांसलेटरी मोशन शो करेगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने के लिए फिजिक्स लव चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक हमारा लाइव मोटिवेशन है। इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते रहिए और हम इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करते रहेंगे। चैप्टर 1 के जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे होंगे, जैसे ये क्वेश्चन हमने लिखा थंबनेल पे 1.1, नेक्स्ट वाला होगा 1.2, 1.3, 1.4। तो जो चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको इस पैटर्न में मिल जाएंगे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। #फिजिक्स लव।